हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट ईयर संगीत का सेकंड पेपर लेंगे। सेकंड थ्योरी पेपर का थर्ड यूनिट, जिसका सेकंड टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्यों की आरंभिक जानकारी। कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी और ओडिसी नृत्यों का हम अध्ययन करेंगे। नृत्य के दो प्रमुख प्रकार हैं, शास्त्रीय और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जिसमें कुछ विशेष नियमों का पालन होता है और जो पूर्व ग्रंथों पर आधारित होता है। दक्षिण भारत का भरतनाट्यम नृत्य, उत्तर का कथक नृत्य और पूर्व का मणिपुरी नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। अब हम कथक के बारे में स्टडी करेंगे। कथक उत्तर भारत में नृत्य की ये शैली सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसको नटवरी नृत्य भी कहते हैं। कथक का संबंध संस्कृत के कथक शब्द से है। जैन ग्रंथों में कथक के लिए कहग रूप पाया जाता है। ब्रह्म पुराण में भी नट गायक तथा नर्तक के साथ कथक वर्ग का उल्लेख है। ईस्वी 13 के संगीत रत्नाकर में कथकों का उल्लेख कलाकार के रूप में किया गया है। प्रतीत होता है कि कथक कलाकारों का उक्त कार्य कथावाचन का रहा, किंतु इसको प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने नृत्य तथा गीत को भी ग्रहण किया। इसी का विकास मंदिरों तथा दरबारों में होता रहा। कुछ लोगों के विचार से प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास अपने हरि कीर्तन में यही नृत्य करते थे। इसका वर्तमान स्वरूप अवध के दरबार में विकसित हुआ, ये बात निसंदेह है। मध्यकालीन वातावरण से प्रभावित होकर यह नृत्य अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि छोड़कर श्रृंगार के प्रदर्शन तक सीमित हो गया। ठुमरी तथा टप्पा जैसी गीत शैलियों ने इसके लिए शब्द तथा लय प्रदान की। कथक नृत्य के 3 अंग होते हैं, नृत्य, गत तथा अभिनय। नृत्य में लय के साथ केवल अंग संचालन होता है। गत में श्री कृष्ण लीला का निरूपण हस्त तथा मुख की भंगिमाओं द्वारा किया जाता है। इसमें पैर से केवल लय दिखाने वाला आघात किया जाता है। तीसरा अर्थात अभिनय अंग सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें नर्तक गीत गाता है और प्रत्येक शब्द के भाव विविध अभिनयों से व्यक्त करता है। वर्तमान में इसके 3 घराने हैं। पहला लखनऊ घराना, दूसरा जयपुर, तीसरा बनारस घराना। जयपुर तथा बनारस के घरानों का विकास लखनऊ घराने से ही हुआ है। लखनऊ घराने के लच्छू और शंभू महाराज अभिनय कला के सम्राट माने जाते हैं। इन्हीं के पितामह महाराज ठाकुर प्रसाद के द्वारा लखनऊ घराने की नींव पड़ी। इनके 2 पुत्र महाराज कालका प्रसाद और बिंदादीन ने कथक शैली के विकास में काफ़ी योगदान दिया। इस शैली के कलाकारों में बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, रोशन कुमारी, दमयंती जोशी इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। कृष्ण लीला के प्रसंग इसकी गतों के विषय होते हैं। कथक की वेशभूषा सामान्य रूप से चमकदार शेरवानी, चूड़ीदार पाजामा, कलावंतों वाली अलंकृत टोपी, अंगरखा इत्यादि हैं। इसका विकास मध्यकाल में होने के कारण मुस्लिम तथा राजपूती वेशभूषा का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ये थी कथक के बारे में प्रारंभिक जानकारी। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नृत्य भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दक्षिण भारत का लोकप्रिय नृत्य है, जो अब केवल दक्षिण भारत में ही नहीं वरन उत्तर भारत में भी प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में मुद्राओं का बाहुल्य है। इसमें बिखरी हुई कुछ कथा वस्तु भी मिलती है।
पर कथक के समान कथानक नहीं होता। इसमें नर्तक अकेले ही अथवा 3-4 के समूह में नृत्य करता है। भरतनाट्यम नृत्य में मृदंग से संगत की जाती है और साथ में कर्नाटक गीत गाते हैं या वाद्यों पर कर्नाटक संगीत की धुनें बजाई जाती हैं। इस नृत्य को मोटे तौर से 7 भागों में बांटा जा सकता है, जिन्हें चरण कहते हैं। इसका क्रम इस प्रकार है। पहला चरण है अलारिप्पू। भरतनाट्यम नृत्य का आरंभ प्रार्थना की मुद्रा से होता है, जिसे अलारिप्पू कहते हैं। इसमें पुष्पांजलि अर्पित करने की मुद्रा में खड़े होते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें शरीर के दोनों तरफ के अंग एक से रहते हैं। जिस प्रकार बायां अंग रहता है, उसी प्रकार दाहिना अंग भी रहता है। कलाकार इस नृत्य को सदैव दर्शक के सामने मुंह करके करता है। तत्पश्चात गला, आँख, भौहों के परिचालन से अपने नृत्य द्वारा देवता की आराधना करता है कि वह इस कार्य में हमें सफलता प्रदान करे। यह भरतनाट्यम नृत्य का प्रथम चरण है। भरतनाट्यम नृत्य का द्वितीय चरण है जैथीस्वरम। इस नृत्य के दूसरे चरण में गायन के साथ जो नृत्य किया जाता है, उसे जैथीस्वरम कहते हैं। तीसरा चरण है शब्दम। नृत्य के तीसरे चरण में साहित्यिक शब्दों में ईश्वर की वंदना और राजा की स्तुति आदि की जाती है। गायक गीत गाता है और नर्तकी गीत के भाव को नृत्य द्वारा प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट चरण है वर्णम। यह भरतनाट्यम नृत्य का महत्वपूर्ण अंग है। नृत्य को आकर्षक बनाने के लिए वर्णम का प्रयोग होता है। नृत्य के इस चरण में पद संचालन और अंग स्थितियों दोनों का पूर्ण समन्वय देखने को मिलता है। ताल लय की विशेषता एवं विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है। साधारणतया प्रियतम की प्रतीक्षा में नायिका का भाव दिखाया जाता है। कलाकार को अपनी कला का प्रदर्शन करने की पूरी छूट रहती है। भरतनाट्यम का नेक्स्ट चरण है पदम। यह भरतनाट्यम नृत्य का 5वां चरण है। इसमें श्रृंगारिक भावजन्य चेष्टाओं की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट चरण है तिल्लाना। यह नृत्य का 6वां चरण है। इसमें घुंघरुओं की तीव्र गति से दर्शकों के मन में उत्तेजना सी पैदा कर दी जाती है। नेक्स्ट चरण है श्लोकम। यह नृत्य का 7वां और अंतिम चरण होता है। इसमें संस्कृत के श्लोकों द्वारा भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है। अब हम देखेंगे भरतनाट्यम नृत्य की वेशभूषा। इस नृत्य में मरहण स्त्रियों की भांति लंबी साड़ी पहनते हैं। साड़ी दोनों पैरों से चिपकी रहती है। धोती के ऊपर वाले हिस्से को दुपट्टे की भांति कंधे पर रखते हुए कमर में लपेट लेते हैं। आधी या चौथाई बाह का ब्लाउज इसमें उपयुक्त समझा जाता है। कमर में करधनी तथा बाजू और गले में आभूषण पहनते हैं। बाल सुंदर ढंग से बंधे हुए चोटीदार बनाए जाते हैं। इसे स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है।